कैसे हो गया आपका? इधर से ठीक है मैं सर गिल्टी 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 हाँ एक छः गिल्टी 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 नॉट गिल्टी गिल्टी। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा वरना तुम्हें कौन है पूरा हथेली लग रहा किसने किया है? किस बेवकूफ इंसान ने अपना वोट बदला है? इंसान की जान पर बनी हुई है और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। किसकी जान की बात कर रहे हैं? उस खूनी के उसका बाप की जो मर गया। मुझे बस इतना जानना है कि किसने अपना वोट बदला। मुझे भी। एक मिनट, ये एक सीक्रेट वोटिंग थी। हाँ तो तब किसी ने नहीं देखा था जब वोटिंग की जा रही है। और अब मुझे जानना है। एक सीक्रेट वोटिंग और हम सब इस बात पर ऐसा मानते हैं। और अगर उस इंसान को ये एक सीक्रेट क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ कोई सीक्रेट्स नहीं है। मुझे पता है कि वो कौन था। क्या दिक्कत है तुम्हारी? तुम यहाँ आते हो गिल्टी वोट करते हो। और अब ये बेवकूफ यहाँ आकर के उस बेचारे से लड़के के बारे में कुछ इमोशनल कहानियां बताता है जिससे ऐसा लगे कि वो इतना मजबूर हो गया उसे खूनी बनना ही पड़ा। तुमने अपना वोट ही बदल दिया। क्या बेवकूफ किया जाए? सर थोड़ा आराम से बात कीजिए प्लीज। मुझे लगता है लड़का गिल्टी है, पर अभी के लिए हमें थोड़ा सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। हमें खूनी को उसकी सही जगह भेज रहे हैं पर हम एकदम से इसकी बनने के पर विश्वास कर रहे हैं। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। तो मेरी बात अरे सर रुक जाइए आप सब। सॉरी देखिए हमें ये पूरा डिस्कशन सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए प्लीज। ये का तो पता नहीं, पर हम सबको तमीज से जरूर बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे हमेशा से लगता था इस देश की राजधानी में हर इंसान को अपना पक्ष रखने का हक है, फिर चाहे वो किसी और के नजरिए से मेल खाता हो या नहीं। और इसी वजह से मैं यहाँ आया था। मुझे आपके पक्ष से असहमत होने का पूरा हक है। तो क्या तुम हमसे असहमत? वैसे मैं होता, पर इस केस में मैं आपसे सहमत हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे शर्म आती है कि मेरे देश की राजधानी में मुझे वो हक बढ़िया। अब हम सब बैठ के इस देश को भला बुरा कहेंगे है ना? चलिए एक बात तो मान लेते कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, पर यहाँ तो सबको बराबर बोलने का हक है ना। क्यों ना ये सारी बकवास बातें छोड़कर केस पर ही ध्यान दे लिया जाए। जी बिल्कुल। बताओ तुमने अपना वोट क्यों बदला? बिल्कुल जल्दी बताओ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपना वोट बदला है? क्योंकि मुझे लग रहा है। अब जल्दी बोलो। ये बात कुछ नहीं है तुम्हें बताने के लिए। उसने अपना वोट नहीं बदला है, मैंने बदला है। कब से आप सबको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप लोग मुझे सुनने को तैयार ही नहीं है। सॉरी तो तुमने अपना हाँ तो अब तुम्हें जानना होगा क्यों बदला। देखो वो लड़का एक मिनट सच जानते हैं। अरे रुक जाइए सर वो कहना चाहते हैं प्लीज। हाँ अब बोलिए सर प्लीज। जी शुक्रिया। जी इन्होंने हम सबसे कुछ अलग बोलने का फैसला किया और इन्हें ये करने का पूरा अधिकार है। आप जानते हैं कितनी हिम्मत लगती है अकेले खड़े होने में। जब आप किसी बात पर पूरा यकीन करते हैं, इन्होंने पूरा फैसला हम पर छोड़ा था। इन्होंने हमें सपोर्ट ढूंढा और वो सपोर्ट मैंने इन्हें दे दिया। मुझे अभी और सुनना है। वोट हो गए 10 और 2। अरे वाह अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो आगे बढ़े। मैं जरा 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा। हाँ एक काम करते हैं 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं सर प्लीज है। अगर कुछ भी उस लड़के के फेवर में होता ना, मैं नॉट गिल्टी नहीं वोट करता। मुझे तो ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं। ये बस अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बाल निकाल रहे हैं। लड़का गिल्टी है इस पे सोचने की बात है ही नहीं। बस इन्होंने ही जिद पकड़ रखी है, पर समझ जाएंगे, समझदार लगते हैं। मुझे भी लगता है समझ तो जाएंगे। उनके पास एक भी सॉलिड फैक्ट नहीं है जिससे ये लड़के को नॉट गिल्टी प्रूव कर सके। ये करना मुश्किल ही तो है।
जी बिल्कुल। और ऐसे केस में रीजनेबल डाउट का क्या ही मतलब हो सकता है? सही बात। मेरा मतलब जब बात किसी की जिंदगी या मौत की हो रही हो तो इसमें रीजनेबल डाउट क्या ही हो सकते हैं? कोई नियम कानून होने चाहिए जो एग्जैक्टली ये बताए। नहीं तो लोग टेक्निकलिटीज में फ्लॉज निकाल कर बच जाएंगे और किसी को भी चाकू मारते फिरेंगे। इस केस में कोई डाउट है ही नहीं। हाँ, पर दो लोगों को लगता है कि है। आपने वो कहानी तो सुनी होंगी जिसमें लोगों को जेल में डाल दिया जाता है या कभी कभी फांसी भी दे दी जाती है और कई सालों बाद उनका असली सच सामने आता है कि वो बिल्कुल थे ही। अरे तो दूसरी तरफ कुछ खूनी भी छूट जाते हैं और बाहर निकल कोई नई तरकीब लगा फिर से किसी का खून करते हैं। चलिए शुरू करें फिर। जी हाँ, आइए बैठते हैं। देखो दोस्त, मैं मतलब मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, पर वो सब इस केस की वजह से था। मैं पर्सनली तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहता था। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर उस लड़के ने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? जहाँ तक मैं जानता हूँ हमें बस इस बात का फैसला करना है कि वो लड़का खूनी है या नहीं। इसके अलावा हमारा इस केस से और कोई लेना देना नहीं। हाँ, पर किसी और के पास क्या मकसद होगा खून करने का? हो सकता है उसके बाप की कोई पुरानी दुश्मनी रही जिसकी वजह से किसी ने उसे मार दिया। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि केस में अगर कोई रीजनेबल डाउट नहीं है तो लड़के को गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा और ये काफी जरूरी बात है। सबके सब वकील बन रहे हैं। अरे तुम्हारे क्या डाउट है, तुम ये समझाओ। ये समझाना इतना आसान नहीं है। अभी तक बस ये एक फीलिंग है जो तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं नहीं समझूंगा। फीलिंग? बस तो हम क्या पूरी रात आपकी फीलिंग सुनने में बर्बाद करें? फैक्ट्स क्या है? बिल्कुल सही कहा। देखिए, उस बूढ़े ने लड़के को चिल्लाते हुए सुना था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। एक सेकंड बाद उस बूढ़े ने बाप के बॉडी के गिरने की आवाज नहीं सुनी और 15 सेकंड बाद उस लड़के को घर से बाहर भागते हुए देखा। अब इसमें कहीं भी डाउट कहाँ है? सही बात है। और उस औरत को मत भूलो जो ट्रैक के उस पार थी। उसने खुली खिड़की से देखा था कि लड़के ने अपने बाप को चाकू मारा। देखा था ये? और यार तुम्हें ये सब भी कम लग रहा है? जी हाँ, कम लग रहा है। इसमें क्या कम है? नहीं, मुझे बताओ। क्यों अपना सर दीवार में मार रहे हो? उस औरत ने चलती हुई ट्रेन की खिड़कियों से मर्डर होते हुए देखा। उस ट्रेन में 5 डिब्बे थे, उसने आखिरी के 2 डिब्बों से ये सब देखा। उस औरत को इस इंसिडेंट की छोटी से छोटी डिटेल पता है। अब इसमें भी कुछ कहना बताओ। पता नहीं ये सारी बात कुछ सेंस नहीं कर रहा। सेंस? तुम सोचो। आओ कब तक गेम ही खेल लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बकवास बातों से तो बेहतर ही है। तुमने वो जीरो खाना तो खेला होगा। अरे सर बचपन में बहुत खेला, चैंपियन था उसका। अरे शर्ट बना लो। अरे क्या परेशानी है तुम्हारी? इसी के जीने मरने को कैसे बंदे को कैसे क्या समझ है आपकी? भाई मुझसे इस तरह से पेश आए, मेरे साथ ये जान लो सर, क्यों लड़ रहे हो? अरे आप इसे देख रहे हैं? अरे सर सब छोड़िए, कौन जाएगी? बैठ जाइए प्लीज सर, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। अरे अपना कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बीजेपी डायरी है। बैठ जाइए प्लीज। हम ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे, उसी पर वापस आते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या सोचा? ठीक। एक ट्रेन जो बहुत तेजी से गुजर रही हो उसे कितना टाइम लगेगा एक पॉइंट को पार करने? उसका भला इससे क्या लेना देना? कितना टाइम लगेगा बताइए? भाई मुझे तो नहीं पता। मुझे भी नहीं। ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। क्या कहते? 5 से 12 सेकंड शायद। ये सही हो सकता है। कोई और? 10 सेकंड लगभग। हाँ 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, हम सबने मान लिया 10 सेकंड लगते हो। तो क्या? तो ये ट्रेन 10 सेकंड में उस पॉइंट को पार करती है। वो पॉइंट है वो खिड़की जहां मर्डर हुआ। उस खिड़की से हम उस ट्रेन को लगभग छू सकते हैं। हाँ मैंने खुद छू कर देखा। अच्छा ये बताइए, आप में से कभी कोई ट्रेन की पटरियों के अगल बगल रहा? जी मैं रहा हूँ। बहुत शोर नहीं होता? मतलब मैं एक बार रहा, अगर ट्रेन गुजर रही हो और खिड़की खुली हो तो वो शोर बर्दाश्त नहीं होता। हाँ नहीं होता। तो इस बात का क्या पॉइंट पर आप सीधा। उस बूढ़े ने लड़के को बोलते हुए उसने बोला नहीं था, चिल्लाया था। ठीक।
उस बूढ़े ने लड़के को चिल्लाते हुए सुना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और अगले पल उसने बॉडी गिरने की आवाज सुनी। यही टेस्टिमनी है? हाँ यही थी। उस औरत ने ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों से बाप की बॉडी को गिरते हुए देखा है। राइट। तो आखिरी 2 डिब्बे। अरे तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? ट्रेन 10 सेकंड में उस पॉइंट को पार करती है, यानी 2 सेकंड पर डिब्बा। मतलब उस औरत के हिसाब से बाप की बॉडी गिरने से पहले वो ट्रेन उस बूढ़े आदमी के घर के सामने से 6 सेकंड से जा रही होगी, या शायद उससे ज्यादा। अब इतनी तेजी से गुजरती ट्रेन के शोर उस बूढ़े को लड़के का ये चिल्लाना कि मैं तुम्हें मार दूंगा सुनाई दे जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इसे इस शोर में सुन पाए। कैसी बात कर रहे हो तुम? वो बिल्कुल सुन सकता था ये। उस ट्रेन के गुजरते वक्त उसने कहा कि लड़के ने चिल्लाया था ये। गुजरती ट्रेन बहुत ज्यादा बस। शोर करती है। और नहीं सुन सकता। मैं भी नहीं सुन सकता। हो गया। मुझे नहीं लगता कि वो इसे सुन पाया होगा। शायद उस बूढ़े आदमी ने नहीं सुना हो, क्योंकि वो ट्रेन गुजर रही थी तब। तुम सब क्या बोल रहे हो? उस बूढ़े आदमी को झूठा साबित कर रहे हो? कुछ तो है जो फिट नहीं बैठा। उसके झूठ बोलने की कोई तो वजह रही होगी। क्या बोल रहे हो? वो झूठ क्यों बोलेगा? उसको क्या मिलेगा झूठ बोलकर? अटेंशन शायद। पैसे मिल जाएंगे। कोई तरीका नहीं बात करने का। आपको बोलने का पूरा हक है, बोलिए प्लीज। मेरा मतलब बस यही था कि मैं उस आदमी को कोर्ट में बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी जैकेट फटी हुई थी। क्या किसी ने ये देखा? वो एक बूढ़ा आदमी है जिसने फटी जैकेट पहनी थी और वॉकर के सहारे चल रहा था। मैं उसे आप सब लोगों से बेहतर जानता हूँ। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोग उसे जाने, उसकी इज्जत करें। उसने अपने 75 साल यूं ही गुमनामी में गुजारे हैं और ये बहुत दुख की बात है। ऐसे आदमी को बहुत भूख होती है अपनी एक पहचान बनाने की, ताकि लोग उन्हें सुने, उनकी इज्जत करें, और ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि उस आदमी ने झूठ बोला ताकि वो अपनी पहचान बना पाए? नहीं, उसने झूठ नहीं बोला। उसने बस खुद को यकीन दिलाया कि उसने वो शब्द सुने और लड़के को भागते भी देखा। वाह, मैंने इससे अच्छी कहानी कहीं नहीं सुनी। तुमने इतनी अच्छी कहानी बना कैसे? बताओ। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। ये कहानी तो है। लोग ऐसी चीजों के बारे में झूठ नहीं बोलते। उसने झूठ नहीं बोला। उसने बस खुद को यकीन दिलाया कि यही सच है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता ये बात? बताओ। मैंने खुद इसे अनुभव किया है। क्या मतलब? मतलब मैं बिल्कुल उसी आदमी की तरह हूँ। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम एक झूठे आदमी हो? तो मैं मानता हूँ इस बात को। तब कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। एक झूठा आदमी है, अभी खुद इसने ये बात बोली। जी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक झूठे आदमी है। वो बस एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने खुद नहीं कहा कि तुम एक झूठे आदमी हो? ये वो सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बूढ़े आदमी ने झूठ क्यों बोला। दोनों बातें बहुत अलग हैं। झूठा आदमी झूठा ही है, मैं बस इसी बात को मानता हूँ। तमीज से बात करना अरे सीखिए। रुक जाइए आप सब। इससे बेहतर है कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सर। प्लीज। मुझे लगता है कि अब इन्होंने साबित कर दिया है कि वो बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा होगा। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, आपको और कुछ कहना है? आज बोला चाहिए? नहीं नहीं सुनना चाहिए? अरे आगे बढ़ते हैं। नहीं, खाओ खाओ, क्या पता इससे तुम्हारा दिमाग चले। अब मैं एक और बात की तरफ आप लोगों का ध्यान करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमने ये तो साबित कर ही दिया है कि बूढ़े ने लड़के को चिल्लाते हुए कि मैं तुम्हें मार दूंगा नहीं सुना। मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई नहीं, फिर भी उनकी बात तो हम सुन ही सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि बूढ़े ने लड़के को चिल्लाते हुए सुना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। चलिए 4 शब्द, मैं तुम्हें मार दूंगा। हम में से कितने लोग कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? अगर एक काम दोबारा किया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। हाँ मार दे इसे, खत्म कर दे इसे। हम लोग अक्सर ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सच में किसी को जान से मारना चाहते हैं। और जो हुआ उसके हिसाब से आपकी बात का कोई फर्क नहीं बनता। उस आदमी का कत्ल तो हुआ ही है। एक और चीज, ये 4 शब्द मैं तुम्हें मार दूंगा, उस लड़के ने बहुत तेज चिल्ला कर बोले थे। बिल्कुल ठीक बात है ये। अब तुम ये मत कहना कि उसने ये सब कुछ बस ऐसे ही बोल दिया।
कि वो सच में अपने बाप को मारने वाला नहीं था। कोई भी हो, अगर वो इस चीज को ऐसे अंदाज में बोल रहा है, इसका यही मतलब निकलता है कि वो सच में किसी को मारना चाहता है। वही तो, इसका मतलब वो लड़का सही में अपने बाप को मारना चाहता था। चलिए मैं आपसे पूछूं, आपको लगता है वो लड़का जोर से चिल्लाएगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ताकि आस पड़ोस के सभी लोगों को ये बात पता चल जाए? क्या वो इतना बेवकूफ है? बेवकूफ? अरे वो एक नंबर का गवार इंसान है, उसे तो ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आता। आती, हिंदी नहीं बोलनी आती। ये बात ठीक कही आप, लड़का इतना बेवकूफ तो नहीं है। मिस्टर फोरमैन, मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ। नॉट गिल्टी। क्या आप पक्का अपना वोट बदलना चाहते हैं? जी। ठीक है, तो अब नॉट गिल्टी और 3 नॉट गिल्टी। मैं जानना चाहता हूँ आपने अपना वोट क्यों बदला? मुझे लगता है इस केस में अभी भी एक रीजनेबल डाउट। डाउट? क्या? कहाँ है डाउट? मतलब वो चाकू है तो शायद। समझ गए। मैं इसके बाद में विश्वास हो गया। एक मिनट, पर आप हमें ये तो बता सकते हैं कि आपने किस बेसिस पर अपना वोट बदला? जी जरूर। जैसे वो बूढ़ा आदमी, हो सकता है उसने सच बोला हो, पर यह भी हो सकता है कि उसने झूठ बोला हो सकता है उस बूढ़े आदमी को लड़का पसंद ही ना हो, तो उसने झूठ बोला। लो, अभी एक और बात आ गई सामने। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस केस में अभी भी एक रीजनेबल डाउट है, और जब तक थोड़ा सा भी डाउट है वो लड़का गिल्टी नहीं है। जब तुम डाउट किस आधार पर कर रहे हो? इसकी मनगढ़ंत कहानियों पर। इसकी कहानियां अगर जासूसी नोवेल में चले गई ना, तो ये रातों रात अमीर हो जाएगा। तुम ये देखो, उस लड़के के पास एक वकील भी था, तो ये सारे तर्क उस वकील ने क्यों नहीं दिए? देखिए वकील सब कुछ नहीं सोच सकता है। अच्छा, और ये आदमी सोच सकता है। अरे वाह, तुम यहाँ बैठे बैठे अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाओ, और तुम्हें लगता है कि हम उन कहानियों पर विश्वास करेंगे? अब थोड़ी देर में तो तुम ये भी कहोगे कि वो बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर से उठा ही नहीं, दरवाजे की तरफ भागा ही नहीं, और उसने उस लड़के को टच के 15 सेकंड बाद सीढ़ियों से नीचे भागते देखा ही नहीं। यही गवाही दी थी उस बूढ़े आदमी ने। और उस बूढ़े आदमी ने कसम भी खाई थी, तो उसने झूठी कसम खाई सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे जाने। एक मिनट, क्या उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि वो दरवाजे की तरफ भागा? वो भागा या चला क्या फर्क पड़ता है, वो वहां पहुंच गया था। मुझे याद नहीं उसने क्या कहा था, पर वो दरवाजे की तरफ भाग तो बिल्कुल मुझे याद है उसने क्या कहा था। उसने बताया कि वो अपने बिस्तर से दरवाजे की ओर गया। ये तो ठीक है ना? उसका बेडरूम था, हॉल के आसपास ही नहीं था। और ये आसपास ही कहीं था। मतलब हम एक लड़के को फांसी पर चढ़ने के लिए भेज रहे हैं और हमें सारी डिटेल्स क्लियर ही नहीं। मुझे लगा तुम्हें सब याद है, तो ये भी याद ही होगा। बस यही याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं। मैं एक बार उस फ्लैट का डायग्राम देखना चाहता हूँ। डायग्राम ही क्यों? हम ना कोर्ट को बोलते हैं कि पूरा मुकदमा फिर से चलाएं, ताकि तुम्हें सब कुछ ठीक से समझ आ जाए। बेडरूम हॉल के आसपास ही कहीं था। बताइए, क्या आपको पता है बेडरूम कहाँ? एक इंसान की जान हमारे हाथों में। बताइए बेडरूम कहाँ? बेडरूम जी। हाँ, मतलब अच्छा। जी आप अब ये सब किस लिए है? इस पूरे कमरे में तुम्हें क्यों जिसको डायग्राम देखना है? जी नहीं, मुझे भी फिर से देखना है। हाँ, मुझे भी। और मुझे सबका वक्त बर्बाद होने से रोकना। क्या हम फिर से वही सारी बेतुकी बातें करने वाले हैं कि लाश कहाँ मिली वगैरह वगैरह? चलिए, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एक बूढ़ा आदमी जिसे 3 साल में 2 स्ट्रोक्स आ चुके हैं और जो वॉकर के सहारे चलता है, वो अपने बिस्तर से दरवाजे तक 15 सेकंड्स के अंदर कैसे पहुंचा? उसने 20 सेकंड कहा था। नहीं, उसने 15 ही कहा था। अरे उसे कैसे पता होगा 15 सेकंड कितने होते हैं? उस स्थिति में कोई भी वक्त का सही अनुमान नहीं लगा सकता। और उसने 15 ही कहा था। कोई और ये बूढ़ा आदमी है। काफी यकीन के साथ बोला था। वो एक बूढ़ा आदमी है। आधे टाइम तो उसे खुद पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। अरे उसे कैसे पता होगा 15 सेकंड थे या नहीं थे? एक मिनट, क्या कहा आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे कहने का मतलब आपके कहने का मतलब यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा। शायद आप ही को आ रहा हो। आपने ये मंगवाया था? जी हाँ, यही आपको नहीं चाहिए? सुनो, जब ये बकवास बात खत्म हो जाए ना, तो मुझे जगा देना नींद से। मैंने इस नक्शे को 2 घंटे तक देखा है। हद होती है किसी भी चीज हम की। में से कुछ लोग इस नक्शे को और कुछ देर देखना चाहते हैं। अब आगे कहिए। ठीक। तो ये उस फ्लैट का डायग्राम है जिसमें मर्डर हुआ।
इधर, हाँ। और उस बूढ़े आदमी का घर ठीक इसके नीचे है, जो बिल्कुल सेम। ये देखो, ये ट्रेन की पटरियां हैं, ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा, ये सोने का कमरा भी है, ये बाथरूम, ये किचन, ये हॉल है, ये आगे का दरवाजा और ये है सीढ़ी। तो बूढ़ा अपने कमरे में सो रहा, उसने कहा कि वो उठा, बेडरूम के दरवाजे से होते हुए हॉल को पार करते हुए आगे के दरवाजे पर पहुंचा, उसे खोला और उसी वक्त बाहर देखा जब वो लड़का सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड। बिल्कुल, बस यही कहानी है। और यही कहानी हम सब जानते हैं। ऐसा क्या नया बताया तुमने इसमें? उस बूढ़े आदमी का बिस्तर खिड़की के पास था, उसके बिस्तर से कमरे के दरवाजे की दूरी है 12 फीट और हॉल की लंबाई है 43 फीट 6 इंच। तो बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर से उठता है, अपना वॉकर लेता है, 12 फीट कमरे को पार करके दरवाजा खोलता है और फिर 43 फीट लंबे हॉल को पार करने के बाद आगे का दरवाजा खोलता है, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स में। आपको लगता है ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। मुझे भी लगता है इट्स पॉसिबल। अरे वो जल्दबाजी में गया होगा क्योंकि उसने एक चीख सुनी थी। और वो बूढ़ा बहुत धीरे चलता है, यहाँ तक कि कटघरे तक पहुँचने के लिए लोगों ने सहारा दिया था। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कश्मीर से कन्याकुमारी गया। जी, एक बूढ़ा जो वॉकर का इस्तेमाल करता है उसके लिए ऐसा ही है। तुम ये कर क्या रहे हो? मैं ऐसे खुद करके देखना चाहता हूँ, पता लगाया जाए कि उसे कितना टाइम लगा। तुम पागल हो, ये सब ड्रामा कर रहे हो। ऐसे हम देख तो सकते हैं, ये एक जरूरी पॉइंट हो सकता है। ये समय की बर्बादी है बस। नहीं नहीं, उन्हें करने दीजिए, आप कीजिए सर। मुझे बीच में समय की कोई बर्बादी नहीं दिखती, हालांकि थोड़ा अजीब है, पर ठीक है, आप कीजिए। जी, तो मान लेते हैं ये बूढ़े का बिस्तर है, ये है उसके कमरे का दरवाजा। अब यहाँ से उस पॉइंट की दूरी कितनी होगी लगभग? मुझे लगता है लगभग 20 फीट। हाँ लगभग। 20 फीट। तो अब बिस्तर, दरवाजा, दरवाजे से वहां और वहां से वापस दरवाजा लगभग 40 फीट। ये उस हॉल की लंबाई से कम है जिससे बूढ़ा दरवाजे तक गया था। ठीक है ना? हाँ, 19-20 का फर्क होगा। देखो मेरी बात समझो, ये सिर्फ एक पागलपन है। तुम ये सब करने की सोच कैसे सकते हैं? आप उन्हें करने मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो वैसे नहीं, आपके हिसाब से 15 सेकंड ही लगेंगे, इतना समय लगेगा। हाँ आप करिए प्लीज। टाइम कौन नोट करेगा? मैं करता हूँ। तो जब मुझे शुरू करना होगा मैं आपको बता दूंगा, आप ऐसे आवाज कीजिएगा, वो बॉडी गिरने की आवाज। ठीक है। तो मान लेते हैं कि बूढ़े ने अपना वॉकर अपने दाहिनी तरफ रखा हुआ। ठीक है, मैं तैयार। थोड़ा तेज चलो, इससे तेज चलता था। सरकार से पूरा कोर्ट रूम में घुसा था, ये उससे तेज ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप परेशान मत होइए, मैं थोड़ा तेज चल। जी थोड़ा तेज कर ले। जी। कितना हुआ? 15, 20, 25, 30, 35, 39 सेकंड। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 39 सेकंड। Now that's interesting. अब आप जानते हैं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? 39 सेकंड। 39। और उस बूढ़े आदमी ने बार-बार कदम उठाए के 15 सेकंड सीखे। वो पूरा रफ्तार में थोड़ा बहुत पीछे हो सकता है, पर 24 सेकंड पीछे। ठीक है, अब तो देखिए मैं यहाँ किसी को झूठा साबित नहीं करना चाहता, पर आपके और उस बूढ़े आदमी के चलने की स्पीड के डिफरेंस को मान लें तो भी ये बहुत ज्यादा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, डिफरेंस बहुत ज्यादा। देखिए सिर्फ मेरा अंदाजा है कि वो बूढ़ा सीढ़ियों की तरफ जा रहा होगा और तभी उसने सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज सुनी होगी और दरवाजा खोले बिना उसने ये मान लिया होगा कि ये वही लड़का है। ये हो सकता है। मान लिया, मान लिया। अब मेरी बात सुनो तुम लोग। मैंने अपने जीवन में हर तरह की बकवास देखी, पर ये वाली सबसे बहुत बहुत सी बकवास।
बकवास कौन सी बकवास? सुनो, तुम अपने दिल में झुग्गी झोपड़ी वालों पर हुए अत्याचारों की मनोहर कहानी लिए बैठे और तुम्हें कुछ नर्म दिल भोली भाली बुढ़ी औरतें मिल रही हैं कहानियां सुनाने की। और मैं ये सब नहीं सुनने वाला, मैं तुम्हारी बातों में नहीं पढ़ने वाला। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, बड़का खूनी मरना चाहिए पर तुम लोग उस अफराद को बाहर निकलने दे रहे हो। क्या आप खुद उसे अपने हाथों से फांसी पर चढ़ाना चाहेंगे? हाँ, उनमें से एक हूँ। शायद आप लिवर खींचना पसंद है। इस खूनी के जरूर ये दया किया मंगा मत ले। किसी को अपने हाथों से फांसी पर चढ़ाना कैसा होता होगा? बुला। दूसरों के दुख में मजा आता है ना आपको? आप उसे फांसी पर चढ़ते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि आपकी खुद की इच्छा है। आपको फैक्ट से कोई लेना देना नहीं। आप परिंदे मुझे क्या छोड़ दो। छोड़ दीजिए। आप बस ऐसा कह रहे हैं, आप सच में मुझे जान से मारना नहीं चाहते हैं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। इसे वापस ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। अरे बातचीत हो रही है और क्या? क्या देख रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, हम ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मुझे भी नहीं। हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी कि हमें इंसान के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय करें, जिसे हम जानते तक नहीं। और यही डेमोक्रेसी की ताकत है। इस निर्णय से हमारा ना कोई फायदा होगा ना नुकसान, इसीलिए हमें इसे इतना पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। शुक्रिया। कि किस लिए? हम सब ये भूल गए थे। अच्छा हुआ आपने दोबारा याद दिलाया। चलिए आईटी का भविष्य पे सिविलाइज ढंग से बात करेंगे। तुम अभी तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचे? नहीं, ऐसा नहीं। हम पहुंचने वाले हैं शायद। जी बिल्कुल, शायद। किसी के पास कोई आइडिया? मेरे ख्याल से एक बार और वोट कर देना चाहिए। हाँ, एक काम करते हैं, दोबारा वोट करते हैं। सच लेट्स वोट। यस, वोट। लेकिन इस बार सब लोग अपना वोट वोट कर बताएंगे। जानना चाहता हूँ कौन किस नतीजे पर। ठीक है, ये भी ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी? ठीक है, तो मैं आप सबके नंबर्स बोलता रहूंगा। एक माफ कीजिएगा, मेरा मानना है कि लड़का गिल्टी है। 2 नॉट गिल्टी, 3 गिल्टी, 4 ऑफ कोर्स गिल्टी, 5 नॉट गिल्टी, 6 नॉट गिल्टी, 7 गिल्टी, 8 नॉट गिल्टी, 9 नॉट गिल्टी, 10 गिल्टी, 11 नॉट गिल्टी, 12 गिल्टी। ये तो शायद बराबर हो गए। मैं बता रहा हूँ, क्राइम इसी रूम में हो रहा है। वोट इज 6 to 6। मैं भी इसे कोर्ट में जाकर मंजूरी देने को तैयार हूँ। नहीं। अब कोई मतलब नहीं बनता इस तरह की बात करने का। एक मिनट, मैं जानना चाहता हूँ आपने अपना वोट क्यों बदला? और आपने भी। इस कमरे में अभी भी 6 लोग हैं जिन्हें लगता है कि खूनी को यूं ही रिहा कर दिया जाएगा। इमोशन से काम नहीं चलेगा, रीजन दीजिए। मुझे नहीं लगता उस बूढ़े ने लड़के को नीचे भागते हुए देखा और उसे ये सुनाई देना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके चांसेस भी कम लग रहे हैं। बूढ़े लोगों को कभी कभी सपने आने लगते हैं। और अगर उस लड़के ने चिल्लाया भी होगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो भी हमारे सामने एग्जाम्पल था कि ये सही में उन्हें नहीं मारने वाले थे। मुझे लगता है हमें कोर्ट वापस जाना चाहिए और ये फैसला दूसरी जुरी पर छोड़ देना चाहिए। सर, ये देखिए, 6 पर 6। मुझे नहीं लगता कि हम आपस में सहमत होंगे किसी भी बात पर। पर ये भी तो सबको मानना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता हम कभी इसे मना पाएंगे। देखिए, पहले मैं अकेला था, अब 5 और लोग मेरी बातों से सहमत नहीं। डाउट तो है। तुम मुझे कभी कन्विंस नहीं कर सकते क्योंकि मैं जानता हूँ कोई डाउट है ही नहीं। शायद तो मंजूरी है, कभी कभी ऐसा होता है। हम जूरी तो कभी नहीं। पर हम हैं वोटों के हिसाब से। अब हमें कोर्ट वापस जाना चाहिए। और अगर इस केस में कोई डाउट है भी तो मुझे वो नहीं दिखता। डाउट तो है। शायद हमें वोट करना चाहिए। फिर से नहीं। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ वोट किस पर। यही कि हम जूरी है या नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम यस वोट करते हैं तो हम जूरी है, अगर हम नो वोट करते हैं तो हम जूरी नहीं। जी हाँ, मतलब सोच तो मैं यही रहा।
अरे पर हम इस बात पर तो सहमत हो नहीं पा रहे कि खिड़की खुली रहनी चाहिए या बंद। सर हम